हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये दम आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये दम आलू बहुत ही टेस्टी लगता है और ये कुछ अलग स्टाइल से आपके साथ शेयर करूँगी ये रेसिपी। तो चलिए दम आलू बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। दम आलू बनाने के लिए इस तरह से मैंने 10-12 ये छोटे छोटे आलू ले लिए फ्रेंड्स। इसे मैंने उबाल लिया है और इसे अब हम इस तरह छिलके निकाल कर इसे इस तरह से एक फोर्क की मदद से इसमें इस तरह से छेद कर देंगे। ये देखिए, ताकि हम जब इन्हें बनाएं तो ये सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से इंसर्ट हो सके। तो इस तरह से ये आलू को उबाल कर आपको इस तरह से फोर्क से इसे इस तरह से कर देना है। अभी देखिए, अब इन सारे इसमें मैंने आलू में थोड़े से मसाले डाले हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। ये देखिए, एकदम थोड़ा थोड़ा डालिएगा आप सारा ये सब्जी मसाला इसमें। और इस आलूओं को अच्छी तरह से इस तरह से ये मसाले को इक्वली स्प्रेड कर दीजिए, ताकि ये सारे आलूओं में एक। अब फ्रेंड्स, हमें इन आलूओं को शैलो फ्राई करना है। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है 1 स्पून। और अब मैं ये सारे आलू इसमें डालकर इसे कुछ देर तक इस तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे हम। आप चाहे तो फ्रेंड्स ये आलू आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं सब्जी में, लेकिन इस तरह इसे 2 मिनट तक शैलो फ्राई करने से इन आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें एक कोटिंग भी हो जाती है, तो ये आलू और भी क्रंची हो जाते हैं। तो ये ज़रूर से इसे 2-3 मिनट तक तेल में शैलो फ्राई कर लीजिए। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर शैलो फ्राई करने से तेल भी कम लगता है और आलू क्रंची भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं। तो ये अब हम तड़का लगाते हैं फ्रेंड्स। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। ये देखिए, 2 चम्मच तेल डालकर इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें राई और जीरा डाल देंगे, हाफ टी स्पून। और इसी के साथ मैं एक इसमें तेज पत्ता डाल रही हूँ। इस तरह से तोड़कर एक तेज पत्ता डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले भी डाल देंगे। जैसे ये देखिए, मैंने 2 चम्मच सौंफ ले ली हैं, बड़ी सौंफ। ये 3-4 लौंग ले लिए हैं, 5-6 काली मिर्च ले ली हैं दाने, और 1 ये छोटी दालचीनी। तो ये सारे सूखे मसालों को भी हमें तेल में अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। और जब ये सूखे मसाले अच्छी तरह से भून जाए, इसके बाद हमें एक पेस्ट बनाना है, जिसमें मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और 4-5 लहसुन की कलियां और छोटा सा अदरक। इसका एक अच्छा पेस्ट बना लीजिए और वो पेस्ट को अब हमें इस तेल में डाल देना है। ये देखिए, मैंने ये पेस्ट बना लिया था प्याज और टमाटर का। तो ये सारी ये पेस्ट को हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। फ्रेंड्स, ये जो दम आलू है, इसमें अच्छी से मसाला भुना जाएगा, तभी उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरह से ये सारा मसाले को अच्छी तरह इसमें भून लेना है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं, जैसे कि नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। अभी इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर भी डाल दे रही हूँ। ये सारे मसाले इसमें डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इसे 2-3 मिनट तक भून लेना है, ताकि ये जो प्याज और ये सब है इसमें उसका कच्चापन निकल जाए और
अब हम इसमें थोड़ा हींग भी डाल देंगे। हींग डालने से भी ये दम आलू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये मैं 1 पिंच हींग डाल दी मैंने इसमें। अब हम इसमें थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। ये देखिए, ये 1 स्पून कसूरी मेथी को इस तरह हाथों से क्रश करके डाल दीजिए इसमें। और ये फ्रेंड्स, हमें ये मसाला जो है इसे अच्छी तरह से भूनना है तेल में, क्योंकि ये भुना मसाला होगा तभी दम आलू का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह भून लीजिए पूरे मसाले को। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा, ये देखिए हमारा ये बिल्कुल मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये एक मैं काजू का पाउडर डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी से थिक बन जाए। तो ये थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच मैंने ये काजू पाउडर भी डाल दिया है साथ में। ये फ्रेंड्स, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, आप इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हो 1 चम्मच, लेकिन ये मैंने इसमें काजू पाउडर ले लिया है। कुछ काजू को लेकर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें ये दही डाल दूंगी। ये 1 कटोरी दही है, ये घर का बना हुआ फ्रेश दही है। तो ये देखिए, ये दही डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जो दम आलू होते हैं वो हल्के खट्टे होना चाहिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मसाले में अच्छी तरह से ये दही को मिक्स कर लेना है और इसी तरह कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा ताकि वो दही आपका फटे नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए, ये ग्रेवी बहुत बढ़िया बनती है फ्रेंड्स। इस तरह से इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए, वरना ये दही फट जाएगा। तो इसी तरह इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। इसके बाद अब हम इसे थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए, ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये देखिए हमारी ये ग्रेवी जो है वो दम आलू की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये जो हमने आलू रखे थे, ये देखिए ये फ्राइड आलू, अब हम ये आलू को इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे ढककर 5-7 मिनट के लिए इसी तरह से ढककर उबालेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनके तैयार हो रही है। ये हमारे दम आलू बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। और इस तरह से थोड़ा एक बार हम और चला लेंगे इसे। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं ये कोरिएंडर डाल दूंगी थोड़ा गार्निशिंग के लिए, और ये 1 स्पून इसमें इस तरह से, और ये गरम मसाला डाल देंगे। और ये देखिए आपका टेस्टी सुपर्ब दम आलू की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, इसे आप घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिए। और इसे आप चाहे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ या पूरी के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं ये दम आलू। थैंक यू। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.